Ghosts on Our Street, The Haunted History of Rajasthan, भाग 2। रवि और समीर को उस घटना के बाद नींद नहीं आई, लेकिन वे इस बारे में किसी को बताने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। अगली रात जब रवि सोने गया तो उसने अपने दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर लिया, लेकिन आधी रात को उसकी नींद खुली और उसने देखा दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उठा और जैसे ही दरवाजे को बंद करने के लिए आगे बढ़ा, दरवाजा खुद ब खुद और ज्यादा खुल गया। बाहर अंधेरा था, ठंडक थी, लेकिन उस ठंडक में भी एक बदबू थी, सड़ी हुई लाश की बदबू। और फिर दरवाजे के उस पार एक परछाई थी। रवि, उस परछाई ने धीमी टूटी फूटी आवाज में उसका नाम लिया। रवि ने देखा कि वह वही सफेद साड़ी वाली औरत थी, लेकिन अब की बार उसका चेहरा और भी विकृत था। आधा सड़ा हुआ, आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे। रवि ने तुरंत दरवाजा बंद किया और अपनी चादर में छिप गया, लेकिन तभी उसके तकिए के पास से वही आवाज आई, तुम सोचते हो कि मैं बाहर हूं। रवि ने डर से आंखें खोली और देखा वह औरत उसके बिस्तर पर उसके ठीक सामने बैठी थी। सुबह जब रवि की मां ने उसे जगाया तो वह ठंडे पसीने में लथपथ था। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, बस इतना कि रात में कुछ बहुत बुरा हुआ था। लेकिन जब उसने अपने कमरे का दरवाजा देखा तो वह पूरी तरह से खुला हुआ था और जमीन पर गंदे काले पैरों के निशान थे। उसी दिन समीर ने मोहल्ले के पुराने पुजारी से मिलने का सोचा। वह इस जगह की हकीकत जानना चाहता था। पुजारी ने जब पूरी कहानी सुनी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बेटा, तुम लोगों ने उस दरवाजे को खोल दिया है जिसे बंद रहना चाहिए था। वह आत्मा अब तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। रवि और समीर के चेहरे सफेद पड़ गए। अब क्या होगा बाबा? समीर ने डरते हुए पूछा। पुजारी ने गहरी सांस ली और बोला, वह तुम्हें ले जाना चाहती है और अगर उसे रोका नहीं गया तो अगले चांद की रात को कोई ना कोई मर जाएगा। रवि और समीर ने हिम्मत जुटाई और फिर से हवेली जाने का फैसला किया। इस बार उनके साथ एक और दोस्त अजय भी था। वे तीनों रात के ठीक 2 बजे हवेली में दाखिल हुए। अंदर जाते ही उन्हें महसूस हुआ कि हवेली अब पहले से ज्यादा ठंडी थी। हवा में अजीब सी नमी थी और हर कोने से किसी के देखने का एहसास हो रहा था। वे धीरे धीरे हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे, जहां जमीन पर गहरा लाल रंग दिख रहा था। रवि ने झुककर उसे छुआ। वह गीला था। यह अभी अभी गिरा है। तभी पीछे से जोर की हंसी गूंजी। वे तीनों पलटे, लेकिन वहां कोई नहीं था। और फिर हवेली के सबसे ऊपर के कमरे से दरवाजा अचानक खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। वो ऊपर है, अजय कांपते हुए बोला। रवि ने धीरे से कहा, हमें वहां जाना होगा। वे तीनों जैसे ही ऊपर पहुंचे, कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। रवि ने टॉर्च जलाई और उसने जो देखा उससे उसकी आत्मा तक कांप गई। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला था और उस पर वही औरत बैठी थी। वह हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी किसी इंसान की हंसी नहीं थी। और फिर उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा पूरा जल चुका था, मांस झुलसा हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। तुम आ गए। उसकी आवाज किसी टूटी हुई सीढ़ी जैसी थी। अचानक हवेली की खिड़कियां जोर जोर से खुलने बंद होने लगी। कमरे में चारों ओर अंधेरा फैलने लगा। अजय ने जोर से चिल्लाया, भागो! लेकिन भागने से पहले औरत ने रवि की कलाई पकड़ ली। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं और उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि रवि हिल भी नहीं सका। उसने अपनी गहरी काली आंखों से रवि की आंखों में झांका और तभी रवि की जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर सामने आया। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने फिर से आंखें खोली तो वह एक दूसरी दुनिया में था। हवेली का वही कमरा, लेकिन सब कुछ जल रहा था। उसने देखा कि औरत दर्द से चिल्ला रही थी और एक आदमी उसे जिंदा जला रहा था। नहीं, मुझे मत जलाओ। वह आदमी जोर से हंसा। अब तू कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन
जलती हुई औरत ने उसकी ओर देखा और उसके जलते हुए होठों से बस एक ही शब्द निकला, मैं लौटूंगी। और फिर रवि की आंखों के सामने आग बुझ गई। वह वापस हवेली के उसी अंधेरे कमरे में था, लेकिन अब वह औरत कहीं नहीं थी। फिर उसने अपने दोस्तों की आवाज सुनी, रवि उठ। रवि ने देखा कि उसके चारों ओर अंधेरा था और वह जमीन पर पड़ा था। समीर और अजय उसे झकझोर रहे थे। रवि ने कांपते हुए कहा, हमें यहां से जाना होगा, अभी के अभी। रवि और उसके दोस्त किसी तरह हवेली से बाहर निकले और वापस अपने घर चले गए। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। रवि ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने आईने में अपनी कलाई देखी तो वहां जलने के निशान थे, ठीक वैसे ही जैसे उस औरत के हाथों पर थे। और तभी उसके कमरे के दरवाजे के पास से वही आवाज आई, तुमने मुझे याद किया। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया, लेकिन इस बार अंदर कोई नहीं था, या शायद कोई था। क्या रवि उस आत्मा से कभी बच पाएगा, या फिर वह अब हमेशा उसके साथ रहने वाली है? जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।